करीब 20 बरस पहले का किस्सा है यह। तब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद थे अमर सिंह। अमर सिंह का नाम दुनिया के सबसे बड़े डीलर मैनेजर के तौर पर कुख्यात है। आम लोगों की जुबान में तो सबसे बड़ा दलाल हुआ करते थे अमर सिंह। किसी भी मसले को केवल आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए मशहूर अमर सिंह चुटकियों में ही किसी भी मसले को सुलझा लिया करते थे। कहने की जरूरत नहीं है कि अमर सिंह के रिश्ते केवल हिंदुस्तान के राजनीतिक, उद्योग और फिल्म जगत से बाहर भी बहुत गहरे थे। अमर सिंह का एक खास दोस्त था अनिल अंबानी, जो रिलायंस मोबाइल सर्विस का मालिक था। बताते हैं कि टेलीकॉम सर्विस के टेक्नोलॉजीज के सहारे अमर सिंह ने देश के बड़े बड़े नेताओं और नौकरशाहों के साथ बातचीत की और उस बातचीत को चुपके से रिकॉर्ड किया था। मकसद केवल यह था कि इन कॉल रिकॉर्ड के सहारे अमर सिंह अपनी दलाली चमकते रहे। लेकिन इस बीच न जाने अमर सिंह से देश की बड़ी हैसियत रखने वालों की बातचीत भी चुपके से न केवल रिकॉर्ड कर ली गई, बल्कि कई ऑडियो रिकॉर्ड भी वायरल हो गए। इनमें यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, मुख्य सचिव रहे अतुल गुप्ता और फिल्म की अभिनेत्री रही बिपाशा बसु के साथ हुई बातचीत भी खास है। लेकिन इन बड़े ऑडियो क्लिप्स में से एक तो सबसे बड़े पत्रकार और साक्षात्कारता रहे प्रभु चावला का है। पत्रकारिता जगत में भी जो नाम अमर सिंह का था वही प्रभु चावला का था। पत्रकारिता के नाम पर दलाली करने का आरोप पत्रकार जगत में आम तौर पर किया जाता था। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के दो लोगों के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ तो हंगामा हो गया। इनमें एक था सत्ता का सबसे बड़ा दलाल अमर सिंह और दूसरा था पत्रकारिता का सबसे बड़ा अलंबरदार की छवि रखने वाला प्रभु चावला। लेकिन प्रभु की छवि पत्रकार के तौर पर एक सेटलमेंट मैनेजर की थी। प्रभु चावला इंडिया टुडे के समूह संपादक और आज तक चैनल के संपादक थे, जो सीधी बात नाम के एक इंटरव्यू सीरीज में बड़े बड़े हैसियतदार लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए मशहूर थे। एक बार इंडिया टुडे की खबर को लेकर अमर सिंह खासे नाराज हो गए। बताते हैं कि यह खबर उनकी राजनीतिक दखल पर एक गहरी चोट थी, बहुत जबरदस्त जिगर में चोट कर लग गई, घायल कर गई। उन्होंने इस मसले को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए इस मसले को मूल पर चल रही जालसाजी और दलाली का खुलासा करने का फैसला कर दिया। अमर सिंह ने तय किया कि इस मसले पर वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इसके लिए उन्होंने पत्रकारों को अपने घर बुला लिया। समय हुआ शाम को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की खबर जब मिली तो प्रभु चावला के संस्थान के होश उड़ गए। यह सुनते ही प्रभु चावला के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उन्होंने आनन फानन अमर फोन मिलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए अनुरोध किया, बाकायदा हाथ जोड़ने के अंदाज में। मगर अमर सिंह बहुत नाराज थे। कहने की जरूरत नहीं कि अपने तेज तर्रार संबंधों और उसके चलते पैदा हुए तीखे प्रहार की छवि रखने वाले प्रभु चावला का पत्रकार जगत में जबरदस्त पकड़ थी। पत्रकार जगत में भले ही उतनी जबरदस्त न हो, लेकिन राजनीतिक पकड़ जबरदस्त थी। लेकिन प्रभु चावला की सारी हेकड़ी अमर सिंह ने एक फोन पर धो डाला। लगा कि जैसे किसी खतरनाक कोबरा सांप को अमर सिंह ने एक झटके से दबोचा और फिर उसे कुछ इस तरह चारों तरफ घुमाकर फेंक दिया, प्रभु चावला की रीढ़ का एक नुक्ता तक बिखर गया। फोन में अमर सिंह ने प्रभु चावला को बाकायदा भद्दी गालियां देना शुरू किया, लेकिन प्रभु चावला पूरे दौरान गिड़गिड़ाते ही रहे। लेकिन दोनों एक जैसे ही थे, इसलिए मामला दबा दिया गया। लेकिन ठीक 20 बरस पहले वही घटना आज फिर पैदा हो गई है, बस पात्र बदल गए हैं। तब समाजवादी पार्टी के सांसद अमर सिंह थे केंद्र में, लेकिन अब आ गई हैं कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नाइक। तब आज तक के संपादक प्रभु चावला थे, जो अपने सीधी बात नाम के कार्यक्रम में इंटरव्यू लिया करते थे लोगों का, जबकि अब इंडिया टुडे के संपादक रजत शर्मा सामने आ गए हैं, जो अपने कार्यक्रम जनता की अदालत के नाम पर होने वाले कार्यक्रम में लोगों का इंटरव्यू करते हैं। आप जानते ही होंगे कि 10 साल से सत्ता से बेदखल है कांग्रेस, और इस बार जैसे उसका ग्राफ उठ रहा है, उससे रागिनी कुछ काफी उत्साहित है। केवल राही नहीं, बल्कि उन पूरी कांग्रेस। पिछले हफ्ते रजत शर्मा के एक कार्यक्रम के दौरान रागिनी नाइक भी बुलाई गई थी। इस कार्यक्रम को लेकर अचानक एक विवाद खड़ा हो गया। रागिनी ने आरोप लगा दिया कि इस कार्यक्रम के बीच में रजत शर्मा ने उन पर बेहद
निहायत भद्दी और अश्लील गाली देकर उनका अपमान किया है, जबकि रजत शर्मा ने इस आरोप का खंडन किया। नाराज रागिनी नाइक पहले तो सोशल मीडिया में गई, फिर उनके साथ कदमताल करने लगे जयराम रमेश और पवन खेड़ा। उसके बाद रागिनी ने ऐलान किया कि उन्होंने उस गालीबाज फुटेज की जांच कराई है, फुटेज की फैक्ट चेक कराया है और फिर उसे वास्तविक होने का प्रमाण हो जाने के बाद वे सीधे पुलिस थाना पहुंच गई हैं ताकि रजत शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दोनों ही खासे नामचीन हैं। रागिनी के पिता मनोहर नाइक जनसत्ता के संपादक रह चुके हैं। रागिनी अंग्रेजी में एमए डिग्री की हासिल कर ले चुकी हैं, कानून भी उन्होंने पढ़ी है, डिग्री ली है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं और एनएसयूआई की राष्ट्रीय महासचिव भी। उन्होंने कभी भी अपनी वैचारिक धारा को बदला नहीं है। जब शुरुआत तक कांग्रेस थी और आज भी कांग्रेस में है, वह तब भी जब पिछले 10 वर्ष से कांग्रेस जमीन पर औंधी पड़ी है और उसके अच्छे अच्छे दिग्गज भी सत्ता की मलाई चाटने के लिए भाजपा में घुस गए हैं। सरल, विदुषी और तर्कशील भी हैं रागिनी नाइक। शीला दीक्षित के साथ ही उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। उनके पति दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हैं। दूसरी ओर रजत शर्मा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल इंडिया टीवी के मालिक हैं, बल्कि जनता की अदालत नामक इंटरव्यू बेस्ड कार्यक्रम भी चलाते हैं। खासा रसूख है रजत शर्मा का। उम्र है 67 बरस। छात्र जीवन से ही आरएसएस पोषित संगठन विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं रजत शर्मा। मोदी सरकार बनते ही प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पद्म विभूषण दे दिया। रजत शर्मा की शादी सन 97 हुई। अपने कार्यक्रम में रजत शर्मा खासतौर पे कांग्रेस के लोगों का काफी खिल्ली उड़ाते हैं। बताते हैं कि राज शर्मा के कार्यक्रम अपनी अदालत में एक बार अभिनेता गोविंदा बुलाए गए थे। इंटरव्यू में गोविंदा चिढ़ गए तो बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी की उम्र पर सवाल उठा दिया। हालांकि रजत शर्मा की पहचान तीखे सवालों को लेके है, मगर राजनीतिक और पत्रकारिता जगत में यह खुलेआम माना जाता है कि रजत शर्मा का हर कार्यक्रम पूरी तरह मैनेज्ड होता है। रजत के सवाल और उसके सामने वाले के जवाब पहले से ही तय होते हैं, बस उसके बीच तारतम्यता रजत शर्मा ही सजाते हैं, संवारते हैं। कुछ समय बाद कुछ इस तरीके से ताकि दर्शकों को तनिक भी एहसास न हो पाए कि यह प्लांटेड इंटरव्यू है। दोनों ही तुर्की बदतुर्की साबित होते हैं एक साथ। रजत की इसी काबिलियत के चलते उनका हर कार्यक्रम लाजवाब बना रहता है। क्योंकि इंटरव्यू देने वाले को प्रचार की जरूरत होती है, जबकि रजत शर्मा को अपने दर्शकों की संतुष्टि और एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं रजत शर्मा। कहा जाता है कि रजत शर्मा का सारा काम विशुद्ध व्यावसायिक होता है, भले ही उनके ऐसे इंटरव्यू हों या उनके चैनल की खबरें हों या पत्रकारिता के नाम पर कलंक ही क्यों न हो। अब यह कहना बेमानी होगा कि उनका यह काम केवल धन उपार्जन और उसके आसपास ही मंडराता रहता है। रागिनी नाइक के इस आरोप के बाद ये पूरा कर्मकांड से तो पूरे देश की राजनीति और पत्रकारिता में ही आग लग गई। सबसे बड़ा नुकसान तो रजत शर्मा का हुआ, उनको ट्रोल किया गया जबरदस्त। यह पहला मौका है जब किसी बड़े दिग्गज पत्रकार को सरेआम नंगा किए जाने का अभियान छेड़ दिया गया। सच बता दें तो इस अभियान ने रजत शर्मा की छुच्छी निकालकर उसे फूले फूले गाल को पिचका दिया। कानून के जानकारों के अनुसार अगर रजत शर्मा पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो कम से कम 2 साल की सजा उन्हें जेल में बितानी होगी। मचा हड़कंप, आनन फानन रजत शर्मा ने रागिनी नाइक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा पर 100 करोड़ की नोटिस दे दी, लेकिन नोटिस का जवाब मिलने की प्रतीक्षा करने के बजाय रजत शर्मा सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। गुहार लगाई कि उन पर चूंकि यह मामला आरोप निराधार है, इसके लिए उनके खिलाफ चल रहे इस दुष्प्रचार को तत्काल रोक दिया जाए। यह गुहार हाईकोर्ट में मान ली गई और जज ने रजत शर्मा पर सोशल मीडिया पर किए गए सभी पोस्ट को 1 हफ्ते में ही हटा देने का अधिकार प्रतिपक्षियों को दे दिया। हालांकि जानकार बताते हैं कि हाईकोर्ट का यह आदेश भी बड़ा अजीबोगरीब है, खासतौर पर तब जब रागिनी का यह मामला जिला अदालत में चल रहा है, विचाराधीन है। ऐसे लोगों का कहना है कि अगर इसी तरीके के आदेश अदालत से होने लगेंगे तो फिर मुकदमों का औचित्य ही क्या रह जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रजत शर्मा ने केवल 1 नोटिस ही दी है, लेकिन उतने से ही उनका काम चल गया। वरना अगर वे 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करते तो उसके लिए उन्हें भारी कोर्ट फीस जमा करनी होती, लेकिन इस दांव से उनका कम से कम 11 करोड़ रुपया बच गया है।
और उनकी लाठी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या वाकई रजत शर्मा ने रागिनी नाइक को भद्दी और बेहद अपमानजनक गालियां दी हैं। एक तरफ तो रागिनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोते हुए रजत शर्मा पर यह आरोप जड़ दिया। इससे लोग सन्न हो गए। वजह है कि रागिनी की छवि एक जुझारू महिला की है, कभी भी उन पर कोई छिछोरी बात करने का आरोप नहीं लगा है। उधर रजत शर्मा पर भी इसके पहले इस तरीके कोई भी आरोप किसी ने नहीं लगाया। रजत शर्मा के साथ लंबे समय तक काम कर रहे एक पत्रकार का कहना है कि रजत शर्मा पर हजारों आरोप लगाए जा सकते, जिन्हें साबित किया जा सकता है, लेकिन सच बात यह है कि वे कभी भी किसी को भी गाली नहीं देते। भद्दी गाली देना तो दूर, वह किसी को साले या अबे तबे भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, भले ही किसी ने उनका कितना भी कोई नुकसान न किया हो, कोई ब्लंडर न कर दिया हो। दिल्ली में भी रजत शर्मा पर यह आरोप पर लोगों पच नहीं पा रहा है। लोगों का साफ कहना है कि रजत शर्मा बहुत तौल कर फूक फूक कर काम करते हैं। उनके हर इंटरव्यू बहुत तोल मोल कर पेश किए जाते हैं। जिसका इंटरव्यू करते हैं उसको पहले ही बताया जाता है कि उससे कब, क्या, कैसा और कितना सवाल पूछा जाएगा, कितना तीखापन होगा। जाहिर है कि ऐसे सवाल उसकी सहमत से ही तैयार किए जाते हैं और उसके जवाब भी उसी तरह रटा दिए जाते हैं। लेकिन कार्यक्रम को कि जिस तरीके से तारतम्यता से सजोया सजाया जाता है कि लगता है मानो दोनों ही तुर्की बतुर्की बातचीत कर रहे हैं, न कोई दब रहा है न कोई हमला कर रहा है। इस तरह की नाटकीयता और खूबसूरत अंदाज को ब्यूटीफाई करने में जिस संयम, कौशल और मेधा की जरूरत होती है, वह शर्तिया बनिया गिरी से ही लिथड़ा और लिपटा होता है, जिसमें क्रोध, आक्रोश या जल्दीबाजी नहीं होती है। आखिर अपनी सबसे बड़ी चमकदार और शानो शौकत वाली दुकान में आए किसी ग्राहक पर गाली देकर कोई अपनी दुकान पर कोई धब्बा क्यों चस्पा करेगा, और खासतौर पर रजत शर्मा जैसा कोई दुकानदार हो तो। ऐसी हालत में रजत शर्मा जैसे शख्स ने रागिनी नाइक जैसी महिला के साथ यह व्यवहार किया होगा, दिल गवारा नहीं करता है। और इस आधार पर अगर रागिनी नाइक का मुकदमा खारिज हो जाता है तो फिर केवल एक ही रास्ता बचेगा रागिनी और कांग्रेस के पास कि वह रजत शर्मा से माफी मांगे। लेकिन रुके, अभी एक बड़ी पंचलाइन तो बची हुई है। वह यह कि दुकानदार बनिया के पास एक बहुत बड़ा हौसलामंद दिल नहीं होता है। रजत शर्मा एक मूलतः बनिया है। केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई है, इसलिए वे रागिनी, जयराम रमेश और पवन खेड़ा पर कांग्रेस पर 100 करोड़ रुपए की नोटिस देने वाली बड़ी मर्दानगी दिखा रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई होती तब तो रजत शर्मा की औकात नहीं थी कि रागिनी को ढीला भर की नोटिस दे पाते। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के बारे में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुरुस्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।